ये जो बहन जी है वो करेंगे आज मेरी बीएड सेटिंग। अभी यहाँ से बहुत सारी एम्बुलेंस एंड पुलिस की गाड़ियाँ जा रही है। आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ है इसलिए बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो चुका है यहाँ पर। फाइनली ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मैंने जैसे लिफ्ट मांग भी नहीं रहा था फिर भी ये भैया ने गाड़ी रोकी और पीछे रिवर्स ले रहे थे। पहली बार किसी लग्जरी कार में मुझे लिफ्ट मिली है। तो फाइनली रिवने के लिए लिफ्ट मिल चुकी है इस टेम्पो में बड़े से। So how are you guys? I hope you absolutely fine and welcome back to the channel। आज मेरा कीव में चौथा दिन है एंड आज मैं जा रहा हूँ कीव को छोड़कर एक रिवीने करके सिटी है जो यहाँ से 320 किलोमीटर दूर है। तो आज मेरा हिचहाइकिंग करके रिवीने पहुँचने का प्लान है। आज रात तक कैसे भी करके मुझे रिवीने पहुँचना है। अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल के पास, हॉस्टल के नीचे हूँ। जो मेरा बड़ा वाला बैग है मैंने अभी हॉस्टल पर छोड़ा है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मुझे पहले अपनी बीएड सेट करवाने के लिए जाना है। बीएड को कम करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। हिचहाइकिंग करते वक्त अगर बीएड हमारी ज़्यादा हो तो लोग मतलब भरोसा थोड़ा कम करते हैं। एंड यहाँ पर जो कल्चर है वो बीएड का है नहीं ज़्यादा। अपने इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में लोग बीएड को पसंद करते हैं, पर यहाँ पर हमें 99% लोग क्लीन सेव में मिलेंगे। इसलिए हिचहाइकिंग में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी अगर बीएड सेट कर लूँ तो। अभी मैं जा रहा हूँ आसपास किसी बीएड की शॉप हो तो मैं देख रहा हूँ, फिर लंच करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे हिचहाइकिंग करने के लिए। हाईवे तक जाएंगे एंड देखते हैं यहाँ पर क्या है, कितना रेट है यहाँ पर बीएड सेट करने का, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव है। जो हेयर कट एंड बीएड का जो रेट है बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो फाइनली यहाँ हॉस्टल के पास ही मुझे एक बार्बर की शॉप मिल चुकी है। यहाँ पर लेडीज है जो यहाँ पर करते हैं बीएड सेटिंग एंड हेयर कटिंग सब कुछ। तो ये है यहाँ पर एक शॉप। ये जो बहन जी है वो करेंगे आज मेरी बीएड सेटिंग। पहली बार किसी लेडीज़ के पास करवा रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो भी नज़दीक है और कोई मुझे मिली नहीं। एंड 120 हिरवानियास यहाँ पर रेट है, प्राइस है, मतलब 360 रुपये हुआ। इंडिया की अगर कंपेयर करें तो 360 रुपये की ये बीएड सेटिंग होगी मेरी। बहुत ही एक्सपेंसिव है, पर और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। इतना रेट है यहाँ पर नॉर्मल बीएड सेटिंग का। तो अभी करवाते हैं एंड देखता हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेरा। फाइनली हो चुकी है बीएड सेटिंग एंड आंटी जी ने थोड़े हेयर कट भी सेट कर दिए एंड थोड़े ज़्यादा लिए मुझसे। 150 हरवानियाँ लिए, मतलब अपने 450 रुपये हुए। अब इतने प्रोफेशनल तो थे नहीं आंटी जी, इंडिया के जैसे अपना प्रोफेशनल काम हुआ नहीं, पर अभी थोड़ा काम चला हो गया है। काकते भी जाऊँ गरीना जी से आज मेरा हेयर कटिंग एंड बीएड सेविंग हुआ। अब यहाँ से मुझे जाना है, थोड़ी भूख लगी है, पेट पूजा करके फिर निकलते हैं हिचहाइकिंग करने के लिए। फाइनली लंच का भी मैनेजमेंट हो चुका है। अभी यहाँ पर हॉस्टल के बाजू में एक ऑपरे या पिज़्ज़ा करके एक शॉप थी, वहाँ पर से मैंने एक वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ले लिया है। ये 100 हलवानिया का मुझे ये पिज़्ज़ा पड़ा, मतलब अपने 300 रुपये का पिज़्ज़ा। तो अभी ये पिज़्ज़ा खा के फिर मेरा जो बैग पड़ा है हॉस्टल में वो बैग लेके फिर हम यहाँ से हाईवे तक जाएंगे एंड हिचहाइकिंग चालू करेंगे आज रिवेने सिटी के लिए। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने हॉस्टल से अपना बड़ा वाला बैग ले लिया है एंड फाइनली जा रहा हूँ हिचहाइकिंग करने के लिए। आज मेरी सबसे पहली ऑफिशियल हिचहाइकिंग चालू होगी यूक्रेन में। मैंने यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर के पास हिचहाइकिंग स्टार्ट किया था, पर वो सक्सेस नहीं हुआ था। यहाँ से 320 किलोमीटर है रिवीने सिटी। आज रात तक मुझे कैसे भी करके पहुँचना है। अभी शाम के 4 बज चुके हैं। सुबह थोड़ा लेट उठा क्योंकि कल चेरनोबिल में बहुत ही चलते चलते थक गया था। एंड अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन में यहाँ के, एंड लास्ट मेट्रो स्टेशन है जो रेड लाइन का, वहाँ पर पहुँचना है मुझे। फिर वहाँ से हाईवे तक थोड़ा चल के जाऊँगा, क्योंकि मेट्रो में आपको दिखा चुका हूँ बहुत बार। तो अभी मैं जा रहा हूँ हाईवे पर एंड मिलते हैं डायरेक्ट हाईवे पर। अभी हाईवे तक पहुँच चुका हूँ फाइनली। 3 बस बदल कर और एक बार मेट्रो में बैठकर फाइनली हाईवे तक पहुँचा हूँ मैं। 5 बज चुके हैं हाईवे तक पहुँचने में। अब यहाँ से एक जाहिद तोमर करके एक सिटी है जो यहाँ से 130 किलोमीटर है। मुझे जहाँ तक की लिफ्ट मिले वहाँ तक की आज लेनी है। एक जाहिद तोमर की मिले तो जाहिद तोमर की, डायरेक्ट रिवीने की मिले तो सबसे अच्छी बात वही है। यूक्रेन का असली सफ़र मेरा आज से चालू होगा। फर्स्ट हिचहाइकिंग है ये आज मेरी यूक्रेन में। देखते हैं कैसे लोग मिलते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। रशिया में बहुत ही इनक्रेडिबल अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा हिचहाइकिंग का। करीब 3000 किलोमीटर की हिचहाइकिंग मैंने कंप्लीट की थी रशिया में। तो अभी मेरा प्लान है कि लिविव करके एक सिटी है, लिविव है यहाँ की बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, तो यहाँ से 700 किलोमीटर है। पर रिवीने में मुझे रिवीने में मुझे आज रात तक पहुंचना है। रिवीने में आज रात एक रात मुझे रुकना है वहाँ पर। फिर कल सुबह
फिर से हिचहाइकिंग चालू करेंगे हम लेव्यू के लिए। रिविने में मुझे एक होस्ट मिल चुके हैं। अभी क्यू से बाहर निकलकर हाईवे तक तो आ चुका हूँ, पर कोई रोके ऐसी जगह मुझे ढूंढनी पड़ेगी हिचहाइकिंग के लिए, अच्छी जगह। तो यहाँ पर से एक रास्ता है, वो राइट की तरफ जाता है, तो वो रास्ता मुझे क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा, जहाँ से एक स्ट्रेट रास्ता हो और कोई रोक सके। साइड में ट्रक या फिर कार, ऐसी जगह मुझे ढूंढनी पड़ेगी। थोड़ा चलना पड़ेगा अभी बहुत ज़्यादा। क्यू सिटी के बाहर निकल के करीब 3-4 किलोमीटर तक चला एंड फाइनली एक अच्छी जगह मिली है हिचहाइकिंग के लिए। यहाँ से सारी गाड़ियाँ जा रही है, कार्स एंड ट्रक, वो सब। ये रास्ता जाता है जायतोमर की तरफ, जायतोमर एंड रिविने की तरफ। शाम के 5:30 बज चुके हैं। यहाँ से मैं हिचहाइकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी। आई होप जल्दी लिफ्ट मिल जाए। अभी मैं जहाँ से हिचहाइकिंग कर रहा था वहाँ पर से लिफ्ट मिलना बहुत ही मुश्किल था, तो वहाँ पर एक सिटी बस मिल गई मुझे, तो उसने थोड़ा 2-3 किलोमीटर मुझे आगे उतार दिया है। पर अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, क्योंकि आगे कुछ 2-3 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ऐसा मुझे गूगल में पता चल रहा है। इसकी वजह से आप देख सकते हो पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है यहाँ पर। बहुत ही तकलीफ़ में हूँ मैं, क्योंकि इस ट्रैफिक जाम में हिचहाइकिंग करना बहुत ही मुश्किल है। कोई रोकेंगे नहीं यहाँ पर। 2-3 किलोमीटर लगता है और चलना पड़ेगा, तो देखता हूँ थोड़ा और अभी चलता हूँ, और जो भी अपडेट हो गए देता हूँ मैं आपको आगे जाकर, कि कोई एक्सीडेंट है कि क्या है। ट्रैफिक वाला एरिया थोड़ा ख़त्म हो जाए और एक अच्छा रोड मिल जाए जहाँ से हिचहाइकिंग कर सकूँ, तो मज़ा आ जाए। अभी यहाँ से बहुत सारी एम्बुलेंस एंड पुलिस की गाड़ियाँ जा रही है। पता नहीं आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो चुका है यहाँ पर। करीब 2 किलोमीटर चल चुका हूँ ट्रैफिक जाम में ये, पर ये ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कठिन है आज का दिन। आज तो चलते चलते पैर की बैंड बज चुकी है। 7 किलोमीटर चला मैं, अभी मैंने मोबाइल में देखा एंड फाइनली ये ट्रैफिक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये यहाँ पर एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ था, आप देख सकते हैं। वहाँ पर एम्बुलेंस एंड पुलिस सारे खड़े हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ये ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा। अब आगे से होपफुली यहाँ से ट्रैफिक नहीं है, तो थोड़ा आगे जाता हूँ अब, और थोड़ा चलना पड़ेगा। आज बहुत ही चलना लिखा है नसीब में। चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बड़े बड़े बैग लेकर, ये 17 किलो का बैग लेकर और ये 7 किलो का बैग लेकर चलना, मतलब तो पहाड़ उठा के चल रहे ऐसा लगता है। अभी मैंने ये नीचे रखा, बहुत ही फ्री फील कर रहा हूँ थोड़ी देर। कई सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद फाइनली एक अच्छी जगह मिली हिचहाइकिंग के लिए। ये यहाँ पर से मैं फाइनली स्टार्ट करूँगा हिचहाइकिंग। अब यहाँ से लिफ्ट मिलेगी या ना मिलेगी, पर अब यहाँ से आगे नहीं चलूँगा मैं। ऑलरेडी 7-8 किलोमीटर चल चुका हूँ। अब यहाँ पर रखता हूँ बैग, तो अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कितनी देर में मिलती है लिफ्ट। यहाँ पर अभी आधे घंटे से ऊपर हो चुका है मैं लिफ्ट मांग के, पर एक भी कार या फिर ट्रक अभी तक रुका नहीं है। कार एंड ट्रक होकर करीब 500 से ऊपर यहाँ से गाड़ियाँ गई है, पर किसी ने भी अभी तक रोका नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ एक बोर्ड बना लूँ। मेरे पास एक बोर्ड है, तो बोर्ड बना के ऊपर लिख लूँ रिविने, या फिर जो जाफरी तोमर है उसका नाम लिख लूँ। तो आई होप नाम देखकर किसी को पता चले कि उसे यहाँ पर जाना है और रोक ले। तो अभी मैं बोर्ड बना रहा हूँ। बोर्ड बना के फिर से हिचहाइकिंग स्टार्ट करते हैं। बोर्ड बना लिया है मैंने अभी, रिवने लिख के। ये यूक्रेन की भाषा में है, PIBHE मतलब रिवने। तो ये बोर्ड लेकर अब हिचहाइकिंग स्टार्ट करते हैं। बोर्ड के साथ भी ट्राई कर लिया आधा घंटा, पर फिर भी कोई लिफ्ट नहीं मिली। किसी ने ऐसे भी नहीं रुका है कि चलो रोका और वहाँ तक वो नहीं जा रहे, कोई रुका नहीं। 1.5 घंटा हो गया, कोई भी नहीं रोका। यूक्रेन में हिचहाइकिंग बहुत ही मुश्किल होने वाली है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा चाहे जो भी हो। अभी थोड़ा यहाँ से और आगे जाता हूँ और थोड़ा आगे जाके देखता हूँ कोई आजू बाजू में पेट्रोल पंप हो तो वहाँ पर थोड़ी ट्राई करता हूँ। सो गाइस फाइनली ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मैंने बस अभी वहाँ से जो बैग पहने ही और आगे जा रहा था किसी पेट्रोल पंप ढूंढने के लिए, और मैंने जैसे लिफ्ट मांग भी नहीं रहा था, फिर भी ये भैया ने गाड़ी रोकी और पीछे रिवर्स ले रहे थे, तो मुझे लगा कोई तो रुका है मेरे लिए। तो फाइनली मुझे जाफरी तोमर के लिए लिफ्ट मिल चुकी है। इतनी खुशी हो रही है मुझे। अब मुझे हिचहाइकिंग के लिए थोड़ी आशा आ रही है कि अब हिचहाइकिंग यूक्रेन में अच्छी रहेगी। ये भैया ने मुझे लिफ्ट दी है। अलग भैया ने मुझे लिफ्ट दी है। थैंक यू। Where are you from? I'm from Zhytomyr. Zabrý Tomar. Yeah. House for people who travel. Yes. A place special for hitchhikers like you.
तो ये जो झापरी तोमर में जो ट्रैवलर्स है, हिचहाइकर्स ट्रैवलर्स, उन सब के लिए डायरेक्टर है एंड ऐसा कुछ वहाँ पर उनके लिए हेल्प करते हैं। तो बहुत ही अच्छे इंसान मिले हैं मुझे। स्टार्टिंग हुआ है यूक्रेन की हिचहाइकिंग का, वो बहुत ही अच्छे इंसान के साथ हुआ है। तो आई होप आगे की सारी हिचहाइकिंग अब अच्छी होगी। पहली बार किसी लग्जरी कार में मुझे लिफ्ट मिली है। डॉक की कार है ये, आपने सुना होगा डॉक की कार। डॉक कंपनी की 1,35,00,000 से ये कार की प्राइस है वो चालू होती है। तो बहुत ही कम होते हैं जो लग्जरी लोग वाले जो रोकते हैं लिफ्ट के लिए। इतनी सारी हिचहाइकिंग करने के बाद मैंने हिचहाइकिंग में एक बात नोटिस की, अगर हम कितनी भी मेहनत करें हिचहाइकिंग करने में, कितना भी टाइम वेस्ट करें, पर आखिर में जो हिचहाइकिंग में हमें लिफ्ट मिलती है वो नसीब से ही मिलती है। कब से मैं पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रहा था वहाँ पर हिचहाइकिंग के लिए, कितने बोर्ड बनाए, कितने हाथ मेरा दुख गया ऐसे ऐसे करके, पर आखिर में मुझे लिफ्ट मिली कैसे वो देखो। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक कार रुकी और पीछे पीछे आ रही थी। मैंने सोचा या मेरे लिए आ रही थी, वैसे मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था। तो मिरर नीचे किया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। फिर मुझे फाइनली मेरे दिल को सुकून मिला कि चलो फाइनली लिफ्ट मिल चुकी है। बहुत सारी बातें करते करते हम जा रहे हैं। एलेक्सी ने भी बहुत सारी कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं, हिचहाइकिंग भी करते हैं वो कभी कभी अपनी वाइफ के साथ। हिचहाइकिंग में क्या होता क्या है कि जैसे ही मुझे कोई लिफ्ट मिलती है, मैं उनसे उनका नाम पूछता हूँ, कहाँ से है वो पूछता हूँ, और फिर डिपेंड करता है कि वो कैसे इंसान है और कैसे बातें हमारी हो रही है। कभी कभी हमें हिचहाइकिंग करते करते ऐसा नहीं है कि हमें हर बार ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सन मिले, कभी कभी ऐसे बोरिंग पर्सन भी मिल जाते हैं। इंसान तो हमें अच्छे ही मिलते हैं, पर कुछ बार बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलते हैं। जैसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं हिचहाइकिंग में। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं झापरी तोमर। एलेक्सी चले गए झापरी तोमर की तरफ। ये जो रास्ता है वो जाता है झापरी तोमर की तरफ एंड मुझे जाना है वहां से रिवीने। एंड उनका नंबर मैंने ले लिया है। अगर अनफॉर्चुनेटली मुझे लिफ्ट नहीं मिलती रिवीने के लिए तो मैं उनको कॉल करूंगा एंड एक नाइट रुकूंगा उनके यहाँ, फिर कल मॉर्निंग में चालू करूंगा। पर आई होप मुझे लिफ्ट मिल जाएगी आज फाइनली। यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है, रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर। तो अभी बहुत ही ज़बरदस्त भूख लगी है, तो पहले कुछ खाते हैं एंड थोड़ा खाने के बाद फिर से हिचहाइकिंग चालू करता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पेट्रोल पंप के पास से एक मैगज़ीन से मुझे ये बर्गर जैसा मिल गया कुछ। बर्गर भी थे यहाँ पर उसमें वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये ले लिया। 73 हरवानिया का मुझे ये पड़ा, मतलब इंडियन की 220 रुपये हो गए। तो ये खाने के बाद अभी 9:30 बज चुके हैं। तो पूछता हूँ मैं यहाँ पर किसी को लिफ्ट के लिए, रिवीने के लिए। 4-5 लोगों को पूछा मैंने यहाँ पर, 2-3 टेम्पो वाले को, ट्रक वाले को एंड 2-3 कार वाले को, पर कोई भी यहाँ पर रिवीने अभी जा नहीं रहा है। सारे लोग झापरी तोमर करके जो सिटी है, जो अभी एलेक्सी जा रहे थे वहाँ पर ही जा रहे हैं। 9:30 बजे है, 10:30 बजे तक ट्राई करूँगा, 1 घंटे ट्राई करूँगा। 1 घंटे बाद अगर लिफ्ट नहीं मिली 1 घंटे तक, तो फिर मैं उनको कॉल करूँगा एलेक्सी को और उनके घर जाऊंगा। 10:30 बजे तक मुझे उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लेट उनको कांटेक्ट नहीं कर सकते वरना वो भी सो जाएंगे फिर रात को। तो फाइनली रिवीने के लिए लिफ्ट मिल चुकी है इस टेम्पो में बड़े से। अभी अंधेरे में आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, पर इस पेट्रोल पंप से ही मुझे लिफ्ट मिल गई। यहाँ पर एक टेम्पो आके, ट्रक आके रुका एंड वो भैया अभी वहाँ रेस्टोरेंट में अंदर गए थे, फिर वहाँ से बाहर आने का मैं उनका वेट कर रहा था। जैसे ही बाहर निकले मैंने उनसे पूछा कि क्या आप रिवीने जा रहे हो, मैं इंडिया से हूँ, यहाँ पर टूरिस्ट हूँ, ब्लॉगर हूँ, वो सब कहा। एंड भैया ने कहा हाँ मैं रिवीने जा रहा हूँ। एंड फाइनली अराउंड ½ एन आवर में, आधे घंटे में मुझे लिफ्ट मिल गई आराम से। तो फाइनली आज हम जा सकेंगे रिवीने एंड वहाँ जाकर मैं अपने होस्ट को मिलूँगा। भैया कैमरे में आने से मतलब थोड़े शाय है तो मना कर रहे हैं, पर काटते थे तो स्टीफन नाम है उनका, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी है। एंड वैसे भी अंधेरे में वो दिख नहीं रहे, पर वो फिर भी मना कर रहे हैं कैमरे में आने में। तो उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करूँगा मैं, उनको कैमरे में नहीं लूँगा। अभी रात हो चुकी है, यहाँ पर 10:30 बजे का नज़ारा ये। अभी मैं जिनके साथ हूँ स्टीफन भैया, वो लिविंग से है एंड अभी लिविंग भी जा रहे हैं। तो सोच रहा हूँ इनके साथ लिविंग भी चला जाऊँ, पर अभी मुझे होस्ट भी मिले हैं यहाँ पर रिवीने में। वो भी बहुत एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए, तो उनको भी सैड नहीं करना है। उनको मैंने उनके साथ कंफर्म कर लिया कि मैं आ रहा हूँ, आपके घर आ रहा हूँ। मैं रात को 12 बजे तक पहुँचूँगा मैं वहाँ पर, वरना मैं जा सकता था इनके साथ लिविंग भी जा रहे हैं, हमें जाना है लिविंग भी जाना है।
कल मॉर्निंग में हम लीव के लिए ही हिचहाइकिंग स्टार्ट करेंगे। काशी बबल से फाइनली रिवीने पहुंच चुके हैं रात के 12:30 बजे। एंड ये इनको अब जाना है लेव्यू, किस तरफ जा रहे हैं ये लेफ्ट साइड। एंड अब मुझे जाना है अपने होस्ट के घर। तो ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर बस दूर हूँ मैं अपने होस्ट के घर से। यहाँ पर हाईवे पे हूँ मैं रिवीने के बाहर। तो ये भैया गए अभी मैंने अपने होस्ट को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि बस तुम वहाँ पर रहो, मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए। इतने अच्छे होस्ट मुझे मिले हैं अभी। तो अभी मैं यहाँ पर उनका वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में वो आएंगे। मैं आपको उनका घर कल दिखाऊंगा क्योंकि रात को 12:30 बज चुके। अब किसी के घर के अंदर रात को 12:30 बजे शूटिंग करना वो सब अच्छा नहीं लगता मुझे भी। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग एंड as always be happy, be positive, keep traveling and enjoy your life.